भले भगवान के मेरे लिए है, बुरी नहीं, लेकिन मैं उनको तो ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंचाना चाहता हूं जो दूर रहकर भी मेरा अनाहत ना वेणु के जरिए वे मेरा ही अनुभव करें और वो मेरे लिए, सबके लिए अनासक्त प्रेम का वो ज्योत जले उनके जीवन में, जो कभी महसूस हो ही नहीं कि कृष्ण मुझसे दूर है। वो तो मेरे में है, मेरे भीतर है। कौन कहता है कि मेरा श्याम मुझसे दूर हो गया? कौन कहता है? वो तो दिलबर बन के मेरे दिलों में हमेशा बैठा है। वो अनुभूति कराना चाहता। ये लौकिक थोड़ी भी बातें हैं, वो भी तुड़वा देना चाहते, कुछ ज्ञान के द्वारा, सौभाग्यन के द्वारा, क्योंकि इनके मन में भगवत भाव जरूर है, तो थोड़ा भी लौकिक महत्व भाव भी। तो बोल दिया उद्धव जी ने, न उनकी कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई पत्नी है, न कोई प्रियतमा है, न कोई पुत्र है, न कोई आत्मीय है, न कोई पराया है। नजा से कर्मवान की सत्वम रजस्तमैति भजते निर्गुणो गुणा किरणति तो गुणैहि सुजत्यवती हंत्यजः यो यो रेव नैवाय मात्मजो भगवान हरिः सर्वेषां आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। अब उससे कुछ उल्टी भी बातें करती। एक बात तो क्या, कोई इसका संबंध नहीं, छुट्टी हो गई। अब फिर से वापस क्या कहते हैं? देखो, ये भी कृष्ण कन्हैया की तरह यो भी बोलते हैं, यो भी बोलते हैं, और कुछ ऐसी बातों से उलझा रहे हैं, लेकिन भक्त नंदादि उलझते नहीं और भी सुलझते जाते। क्या बोलते जानते हो? योरेव नैवाय मात्मजो भगवान हरि। ये भगवान हरि कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र हैं ऐसा मत मानना। चोखी बात कही थी, ये आप दोनों के ही पुत्र हैं ऐसा मत मानना। बाबा आनंद सुनो, और घूंघटा निकाल के भैया यशोदा सुनो, ये तुम दोनों के पुत्र हैं ऐसा नहीं है। ये भगवान और हरि हैं। सर्वेषाम आत्मजो ये आत्मा पिता माता स ईश्वर। सर्वेषाम वो प्राणी मात्र के, सबों के पुत्र हैं, सबों की आत्मा है, वो सबों के पिता भी हैं, सबों की वही माता है, और सबों के वही बंधु हैं, और सबों के वो ईश्वर हैं। अब ये उद्धव जी ने क्या, तो बात तो सही कही थी। हमेव माता च पिता त्वमेव यही बात कही, स्पष्ट यही बात उद्धव जी ने बाबा आनंद, मां यशोदा, गोपी ग्वाल और सब दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत् स्थास्नु चरिष्णु महदल्पकंच स एव सर्वं परमार्थभूतः। बहुत सुंदर बात बताई। हे बाबा, जो कुछ भी तुम लोग अपनी आंखों से देखते हो और जो तुम अपनी कानों से सुनते हो, चाहे वो
भूतकाल से संबंध रखता हो या वर्तमान से संबंधित हो या आने वाले भविष्य से संबंधित हो, लेकिन ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु कृष्ण से पृथक नहीं जिसको भूतकाल कहा जाए, जिसको वर्तमान काल कहा जाए और जो भविष्य काल कहा जाए। वो सनातन है, सदा भव सनातन। कृष्ण थे, ये माया है, माया से भ्रम है। कृष्ण आज है, ये भी माया का भ्रम है, और कृष्ण आएंगे कल, ये भी माया का भ्रम है। वो न कल है, न आज है, न आने वाली कल है। वो तो ऑलवेज, सदैव, हमेशा उनकी स्थिति है, सर्वत्र है। और चाहे स्थावर हो, जंगम हो, चाहे चेतन हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो, हाथी हो या चेटी हो, ब्राह्मण हो या भंगी हो, गाय हो या गधा या कुत्ता हो, सब में वो एक ही भाव से, एक ही स्वरूप से विराजित है। उद्धव जी की बात को भगवान कृष्ण के, अर्जुन के गीता के उपदेश से तुलना करो। ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। दोनों बात मिलती जुलती है। अब लगता है कि उद्धव जी की बातें ये तो मजाक करते शायद हम मजाक करते। इन विचारे इतने आसक्त, आरक्त, इतने प्रेम विभोर, और जिनको भगवान स्वयं भी अपने आत्मीय स्वजन मानते हैं, इतने कृपा पात्र मानते हैं, इतने प्रेम के समुद्र भरे हुए हैं, और इनको यह सब ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अर्जुन को उन्होंने कहा था कि अर्जुन में मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजा अनंतो मम भूत महेश्वर न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। ये पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, ये उद्धव जी अभी कह गए। भगवान कृष्ण के गीता के वाक्य को जरा संक्षेप करके, ज्यादा जो महत्वपूर्ण थे उनको यहां ब्रजभक्तों के सामने भगवान उद्धव जी के मुख से कहलवाया। गीता के ज्ञान समझ लो। और कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? हे पार्थ, तुम मुझे तत्व से जान, एवं यो वेत्ति तत्वतः। क्या कहा था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म, मेरे कर्म दिव्य हैं, जो तत्व से इस प्रकार मुझे जानता है, और मेरे मनुष्य रूप में मुक्त न होकर तुम पार्थ मुझे तत्व से जानो, तो ही मेरी प्राप्ति के पीछे मेरा आनंद अनुभव कर सको। कृष्ण का आदर्श अनासक्त प्रेम, ये अपने ब्रजभक्तों में भी उनकी आसक्ति किसी जड़ चेतन में तो नहीं, केवल कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण के प्रति आसक्ति भी वो अनासक्ता प्रेम करना चाहते। कृष्ण मेरा पुत्र है, ये कहकर जो प्रेम है उसको हटाकर, गोपियां कहती मेरे पति हैं, वो बात भी हटाकर, वाल कहती है मेरा सखा भाई है, वो भी हटाकर,
ये लौकिक संबंधों से समन्वित जो आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ डालना चाहते हैं। आसक्ति को तोड़ना चाहते हैं, भावों को नहीं। ये बहुत डेलिकेट बात है, बहुत डेलिकेट, जो जिज्ञासु जन है बराबर ध्यान से सुन। एक तो बात ये हुई, ये मेरा बेटा है करके आसक्ति। एक तो ये मेरे बेटे जैसा है तो उसकी दूसरी आसक्ति हुई। न मेरा बेटा है, न मैं इनका बाप हूं, फिर भी न जाने क्यों उसके प्रति मुझे बहुत प्यार है। मेरा बेटा है, ये जो आसक्ति हुई, तो आसक्ति के साथ साथ मैं इसका बाप हूं, ये भी ज्ञान सतत रहेगा। मैं इसकी मां हूं, ये भी बात रहेगी। ये मेरे बेटे जैसा है, तब भी वो मैं मां, मैं बाप। लेकिन ये संबंध ही नहीं, न मेरा वो बेटा, न मैं इसकी मां, न मैं इसका बाप। जिस पर भी मुझे बहुत प्रेम है, इस पर भी मुझे इतना प्रेम है। सुनाई देता है पीछे वालों को? उस समय वो जो प्रेम होता है, वो प्रेम में ये जो लौकिक संबंध का माध्यम नहीं, तो वो प्रेम, वो स्नेह निष्काम बन जाता है। बाप हूं तब मुझे अपेक्षा रहेगी, बाप जैसा हूं तब भी कोई अपेक्षा रहेगी। लेकिन ये संबंध है ही नहीं, केवल प्रेम है, केवल स्नेह। न मुझे तुमसे कोई अपेक्षा, न मुझको तुमसे अपेक्षा, न तुम्हारे प्रेम पाने की भी अपेक्षा, और न मुझे प्रेम देने की अपेक्षा। लेकिन सहज क्यों जाने हृदय में हो गया प्यार, और प्यार है, प्यार ही है। वो अनासक्त प्रेम, उस भूमिका में वो फिलॉसॉफिकल लव, वो तात्विक प्रेम, इसकी और इन ब्रज भक्तों को ये परमात्मा कृष्ण ले जाना चाहते हैं और अपने जैसे बनाना चाहते हैं। तो मुझे क्या मजाक सूझी, इतने भाव भरे। अब ठाकुर जी आगे ये सब बातें कहें तो झिझके, अरे इनका दिल टूट जाएगा, ये मुझे मानेंगे नहीं, तो कहते हैं अपने दूध के द्वारा कहलवा दिया। मैं तो यहां मसला बैठा हूं, ये ब्रज में है, और उद्धव जी के द्वारा ये मेरी बात कहलवा दो, क्योंकि उस समय उनकी आंखों में जो आंसू आ जाएंगे तो मैं पिघल जाऊंगा, और ये बात इधर की इधर रह जाएगी। लेकिन दूध के द्वारा अगर कहलवा दूंगा, और ये उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। अब जो गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, तो वाणी, ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, इसका अप्रोचमेंट कहते हैं, और जो रेपुटेशन होता है वो कितना सुंदर होता है। तो उद्धव जी ये कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बात उद्धव जी कर लेंगे। क्यों?
ये मैं अपने प्यारे बाल फिलहाल को और कृष्ण कन्हैया को मैं मजाक करता हूँ, कहीं कहीं प्रभु ये आपकी तो लीला नहीं। तो हे नंद बाबा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जगत में, एक पदार्थ भी ऐसा नहीं, एक कण भी ऐसा नहीं जो कृष्णमय ना हो। वो सर्वव्यापक है। उद्धव जी ने बहुत बड़ा ज्ञानोपदेश इन ब्रज भक्तों को दिया। जाते हुए कृष्ण को कहा था, श्याम सुंदर चिंता ना करो, मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य, आपका कृपा पात्र। बहुत वचनामृत सुन के बहुश्रुत, मैं इनको ऐसा उपदेश दे दूंगा, ऐसा उपदेश दे दूंगा, बस वो आपका सर खाएंगे ही नहीं, आपका पीछा छोड़ देंगे। यदि मजाक की बात है। ये ग्वाल बाल, ये गोप, बाबा नंद, मां यशोदा, वृषभांजी, ये सब तो उद्धव जी की ज्ञान की बातों के, ज्ञान के चक्कर में ऐसे आए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, सच्चा है। और वो झुकने लगे, वाह भी वाह उद्धव जी, आपने क्या हमको ये परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप समझाया, हमारी आंखें खोल दी। गर्ग जी ने बताया था तो अनुभव तो करते थे, आज आपने तो बस कमाल कर दिया। उद्धव जी जरा थोड़े मुस्कुराए, थोड़ा सर ऊंचा किया, मूछे थी ऐसे ऐसे करी। उद्धव जी को लगा पहली किस्त में मेरा विजय हो गया। फर्स्ट, पहले दांव में विजय पा ली। और कहने के बाद मैं कन्हैया कृष्ण को कहूंगा, इनको तो मैंने समझा। लेकिन कानों से कोई कर्ण श्रुति कर रहा है, उद्धव ये पहले दांव में तेने विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, ये खिलाड़ी तो बेचारे सीधे थे, अटपटे खेल जानते नहीं है। अब जो दूसरा दांव, जो आखिर का दांव है, अब तुम वहां मजा चखना, तुम्हारी परीक्षा तो वहां होगी, वहां विजय प्राप्त कर लो तो मान जाएगी। भोले भाले उद्धव जी को होगी शायद कर्ण श्रुति, अब भी उद्धव जी के मन में वो जो मद था वो सुनी अनसुनी हो गई। और उद्धव जी चर्चा करते थे, बाबा आनंद ने उनको बहुत बहुत आगता स्वागता करके ब्यारू कराया। और सुंदर शैया पर एक अकेले सुंदर कक्ष में उनकी सुंदर व्यवस्था करके उनको शयन करा दिया। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और ग्वालिनी गोपी सब लोग प्रातः काल में प्रातः कर्म करते हुए, कोई पानी बनिहारी पानी भरने को चली थी, तो कोई घर काम के लिए बाहर निकली थी। चहल पहल में 5-6 गोपियों ने देख लिया कि नंद भवन के नीचे एक सोने का सुंदर रथ खड़ा है। क्या पूछना था, ये सभी के सभी घर घर जाके वहां सबको खबर देने चली गई।
यहाँ पर हमारे श्री वल्लभ कृपा पात्र जो वल्लभीय विद्वान, व्यासपीठ की ओर मेरा इशारा नहीं है, लेकिन नीचे वल्लभी विद्वान और हमारे श्री वल्लभ कृपा पात्र यात्रिक वैष्णव श्रोतृगण जितने भी बैठे हैं, पहले मेरा बहुत एक विनम्र प्रश्न है और आप भी निखालसता के साथ जो सत्य है, जो आप चाहते हैं वही बोलना, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना। पहले मैं एक आपको शेर कहूंगा। किसी ने एक दीपक की ज्योत लौ को देखकर एक कवि ने कहा था, ऐ क्षमा तेरी उम्र तबही है एक रात, या तो उसे हंस के गुजार या रो के गुजार दे। ये तो शेर का अर्थ नहीं समझाता हूं, वो आपको समझना है, पर मेरा प्रश्न भी आगे बढ़ता है। पर आप भागवत के सामने सत्य ही बोले। आज ये उद्धव लीला भ्रमर गीत और रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण भगवान का बड़े होकर विधिवत ब्राह्म विवाह जो पहली बार होने जा रहा है, वो कृष्ण का विवाह उत्सव आज होगा और भगवान कृष्ण के यहाँ लालन के प्रागट्य भी होंगे, उसका भी आनंद। और रुक्मिणी के पीछे अन्य 7 पटरानियों के साथ और भी विवाह, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह, और आपको राजसू यज्ञ में पधराकर पांडवों के बीच में ले जाकर वो कब से कृष्ण को, हमारे कृष्ण को परेशान करता है, वो शिशुपाल का अच्युतम केशवम भी कराना है। आदि आदि कृष्ण की बहुत लीला करवानी है। बोलो। और उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में साथ में पढ़ते थे कृष्ण के सखा सुदामा, उनको भी द्वारिका में लाके गरीब सुदामा को तमंगर करके उस पर भगवत कृपा करवानी। इतने सारे अध्याय दशम स्कंद उत्तरार्ध के कृष्ण चरित्रों से भरे हुए हैं, और फिर उत्तरार्ध के पीछे मुक्ति लीला, एकादश स्कंद नवयोगेश्वरों का आख्यान, यदुकुल संहार नवयोगेश्वरों का आख्यान, दत्तात्रेय चरित्र और उद्धव गीता। फिर अंतिम आश्रय लीला 12वें स्कंद का आरंभ, नाना प्रकार के प्रलयों का वर्णन, भविष्य के राजाओं का वर्णन, भविष्य का वर्णन, ये सब लगता है भागवत की पूर्णाहुति समाप्ति कल हो, ऐसा तो नहीं लगता। तो एक सवाल तो हम आप किसी को पूछेंगे नहीं, क्योंकि पूछने जैसा है ही नहीं।
और पूछेंगे तो आपका जो जवाब है वो मुझे पता है। ये तो ही आप लोगों की बात, लेकिन वो सवाल नहीं पूछने में मेरा भी गिल्टी कॉन्शियस, क्योंकि आप जो जवाब दोगे मेरा भी यही निश्चय है। तो वो मुझे मैं नहीं पूछूंगा, ये कल का एक दिन बढ़ाना है, ये पूछने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसमें मैं भी आपके साथ हूं। पर बात दूसरी है। जो अपने निश्चय किया उसमें तो इतने सारा भी कथा का सागर है, ये तो कल तो नहीं पूर्ण होगा। और कल अपने यहां से नैमिषारण्य छोड़ के अपने अपने स्थान लखनऊ आदि जाना जरूरी है। अब या तो ये कथा को सब नहीं कहकर, विस्तार नहीं करते हुए, सागर को गागर में करके दतन नमः करें, कि रात केवल एक ही अपने पास है, कल की रात तो कोई पूछने वाला है नहीं, तो भले कल के जैसे भोजन में देरी हो तो आपत्ति है? फिर भी कैसे भी विराजमान मनुष्य ही है, इस पर एक को भी, अभी हम श्री राम जी के आदर्श को अनुसरण करेंगे, बहुमत कुछ भी हो और एक मत भी नहीं हो, एक मत भी इससे विपरीत है तो हमको कहें तो उनका ख्याल रखें। जो इसमें आप सबने जो कहा, जवाब दिया, उसमें कोई सहमत नहीं, वो भी हाथ ऊंचा करे। रोशनी आ रही तो ये क्लियर। हम सब साथ में हैं कृष्ण कन्हैया के कथा में, कृष्ण कन्हैया के। तो ये घड़ी को अब मैं बंद कर देता आप लोगों की सहमति से। रथ को देखकर गोपियां सब घरों में चली गई, खबर दे दी कोई सोने का रथ आया है। झुंड की झुंड गोपीजन अपने अपने घरों से निकलकर नंद भवन के नीचे आ गई, देखने लगी, कहने लगी, ऐसा सुंदर नक्शी कारीगरी काम वाला हमारे ब्रजमंडल में ऐसा रथ हो नहीं सकता है। ऐसे रथ की भरमार तो मथुरा में होती है। जरूर ये रथ में बैठकर कोई मथुरा वाला यहां आया है। उस दिनों से, उन दिनों से मथुरा वाले और ब्रज वाले के बीच में अनबन हो गई। वो आज भी चली आ रही है। आप जो जाते होंगे तो महसूस करते हो, क्यों?
ब्रजवासी और चोबे, मथुरा वाले हो तुम, बनती नहीं है। ब्रजवासियों को मथुरा के प्रति सम्मान नहीं और मथुरा वाले को ब्रज। क्यों? कब से? ब्रज के प्राण प्रेष्ठ प्रभु मथुरा वालो अक्रूर क्रूर है के आय के ले गयो, हमारो कृष्ण ले गयो, तब सुई ब्रजवासी नाराज। और ब्रजवासियों की इस नाराजी से, इनकी गाली से ये मथुरा वाले नाराज। मथुरा वाले क्या कहते हैं? ब्रजवासियों, कृष्ण कृपा करके हमारे मथुरा पधारे और तुमने रो रो के, चीख चीख के, गाली गलौज करके ऐसी नजर लगा दी, तो तुम्हारो तो ना रहो, हमारो मथुरा को ही ना रहो, और ले गए काठियावाड़ी और द्वारिका को है। ब्रजवासी सावरो माथुर बन के अब गुजराती बन गए हैं। तब ये मथुरा को कोई न कोई आय तबक्यो है, नहीं नहीं आयो है। वो गोपी कहती है अक्र आगज किंवा यह कंसस्यार्थ साधक। अरे सखी, वो क्रूर अक्रूर पाछो आय तो नहीं गयो, अब हमारो सर्वस्व तो ले गयो है, अब कहा बाकी रखियो, अब कहा लेवे आयो है? अब वो कहा लेवे आयो। एक तामस भाव भरी गोपी थी, कहन लगी किम साधई सत्य स्माभिर भर्तु प्रेतस्य निष्कृति। गजब की बात है। ये गोपी क्या कह रही? कह रही गोपी, सब कुछ तो ले गयो, तू कहे कहां धरो ब्रज में, तो कहीं हम सबन को लेवे तो ना आए गए हो, और हमको ले जाके कहा करेगो? तो तीसरी गोपी बोली, अरे कहा करेगो, इतनी ना समझे मूर्ख, ये तो हम सबन को लेके कहीं ये पिंडदान हमारो करके और भी संतोष प्राप्त करवे आयो है का? गोपियां क्या कह रहे? प्रेतस्य निष्कृतिम, हमारो क्रियाकर्म करने के लिए तो नहीं आए। ये सब गोपियां न जाने कितनी कितनी बातें एक दूसरे के कह के थोड़ी भयभीत हो गई थी। उनको कछु अब सुगंध सो दिखियो। एक बार सो रथ आयो, अक्रूर जी कृष्ण को बलराम को लेके चले गए। अब देखो फिर से ही रथ आ गए। अब न जाने क्या अनर्थ हुई। तम वीक्ष्य कृष्णा नुचरम ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनं लसत् मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। इतने में ही उद्धव जी स्नान बान करके अब जो दूसरो दाव है ना, दूसरो दाव की बात करी। अब वो खिलाड़ियों के साथ विजय प्राप्त करने की मनसा से सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। अरे चलो देखो ब्रजांगनाओं को भी जाके मिले, ब्रज गोपियों को भी मिले।
जब ऐसे बड़े बड़े नंद ग्वाल, नंद सुनंद उपनंद ब्रजभान को सबको मनवाए लिए, तो ये तो भोरी भारी गंवार, इन गोपियों को समझाना तो यूं हो जाए। उद्धव जी महाराज जब नीचे उतर रहे थे तो सखी ने की, अरे सखी, अरे सखी, अरे देख देख देख, अरे देख, अरे देख, अरे देख। और सबन की दृष्टि नंदगांव की सीढ़ी से उतरते हुए उद्धव जी की ओर गई और बहुत नजीक आ गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। सखी, ये स्वर्ण के रथ में मथुरा को कोई तो आयो ऐसो नाय लगे, और ये तो अपनी श्याम सुंदर कहीं आए नहीं गए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। वहां ऊपर भी जो भ्रम हुआ यहां थोड़ी देर के लिए हो गया। क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखवाच तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, कृष्ण के अनुचर, कृष्ण के दूत, ये उद्धव जी को देखकर गोपियों ने क्या देखा? बिल्कुल मुखारविंद तो कृष्ण जैसा, वर्ण तो श्याम सुंदर, कपड़े तो पीतांबर, श्रृंगार तो वैसो को वैसो, मकराकृत कुंडल तो भी वैसे, सब कछु, गले में कमल की पुष्पमाला भी कमल की धारण करके रखी। अरे देखो, उद्धव जी के गले में माला भी तो कमल की है। और गोपियों को दूर से देखा तो अपने होठों से मुस्कान बिखेरी, वो भी कृष्ण जैसी। क्षणभर के लिए तो गोपी भ्रमित हो गई, रोमांचित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, लगा कि बहुत दिनों के बाद, युगों के बाद ये जीव आत्मा फिर से हमारे पास आ गया है। लेकिन ज्यों ज्यों समीप आए, ज्यों ज्यों समीप आए, सब कुछ वैसो को वैसो, परंतु आंखें मोटी तो थी लेकिन कमल जैसी नहीं थी। कमल नयन ये कोई नहीं था। गोपी कर एक दूसरे के देखने लगी, अरे ये तो अपनो श्याम सुंदर नहीं, वाकई जैसो कोई और है। लेकिन सखी न जाने क्यों याकू देख के अप्रियता नाय हो रही है, न जाने क्यों ये अच्छो लग रहे हो है, श्याम सुंदर जैसो लग रहे हो है। ये जरूर कोई अनर्थ करवे ना आयो है। सब गोपी के मन में निश्चय भयो कि हमारे श्याम सुंदर ने ही पठायो है, हमके हमारे लिए पठायो। सखी, हाँ सखी, चलो चलो चलो, बाके पास ही चले, कहीं और मुड़ गए हो तो ना है। सखी, ये मुड़े को ना है, ये तो हम मिलने को आए रहे, तो भी इतनो प्रतीक्षा क्यों करें। सब ये उद्धव जी के परिचय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो गई। और जब उद्धव जी पास में आए और उनको ये पता चल गया, तम प्रश्रेणा वनतः सुसत्कृतम सव्रीड हासे क्षण सुंदरतादिभिः रहस्य पृच्छन् उपविष्टमासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते। अभी मैंने
चलो कोई बात, मुझे कल की बात कुछ याद आ गई। जब उनको ये मालूम हो गया कि विज्ञाय संदेश हरम परमात्ते, परमात्मा श्री हरि कृष्ण के संदेश लेकर आया है, जब ये मालूम पड़ गया तो दौड़ के जाके सबने उनको प्रणाम किया। आइए आइए आइए, हम आपका हृदय से स्वागत करती हैं। मधुर मधुर वचनों से उन सब गोपांगनाओं ने उद्धव जी का बहुत हृदय से स्वागत किया और उनको एक हाथ पकड़ के एक एकांत स्थान था जहां किसी की आवन जावन नहीं थी, चहल पहल न पशु न और काहू की नहीं थी, शब्द भी वायु के माध्यम से कहीं पहुंच सकने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे एक एकांत स्थल में ले जाकर उद्धव जी को एक चबूतरे पे बैठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गई और प्रेम से कहने लगी, जानिमस्त्वाम यदुक्ते हे पार्षदम समुपागतम भर्तृ प्रेषित पित्रो भवान प्रिय चिकीर्षया। आपका शुभ नाम कृष्ण के इस दास को उद्धव कहते हैं। हे प्रजांगनाओं, तुम्हारे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा परिचय तो श्याम सुंदर ने बहुत प्रेम से कराया। गोपियां एक दूसरे के सामने दिखने लगी, हैं जैसे, क्यों? तुम्हारा परिचय तो कृष्ण ने मुझे बहुत पहले से कराया। गोपियों एक दूसरे के सामने जब देखने लगी तो उनकी आंखों में एक आनंद था। क्यों? कृष्ण भूल गए हैं ये जो मानती थी, शायद वो बात नहीं है। नहीं तो ये अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को हमारा परिचय थोड़े कराते जो भूल जाते थे। फिर भी बोलती क्या है, हे उद्धव जी, अब हम जान गए हैं कि आप यदुपति श्री कृष्ण के पार्षद हैं और उन्हीं का संदेशा लेकर इस ब्रजमंडल में पधारे हैं। आपके स्वामी कृष्ण ने उनके माता पिता नंद बाबा और मैया यशोदा को सुख देने के लिए आपको भेजा है। शाखा नंद यशोदा को सुख देने के लिए आपको भेजा है। ये नहीं कहा कि हम सबको सुख देने के लिए भेजा है, क्योंकि उनको माता पिता की बहुत याद आई होगी। हे उद्धव जी, अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयन्न चक्ष्महे स्नेहानुबंधो बंधुना मुनेरपि सुदस्त्यजा। हे उद्धव जी, अन्यथा अन्यथा गोव्रजे, अन्यथा नहा हम लोगों को अब इस पूरे नंदग्राम और गौओं के रहने के इन खिरकों में, इन वन उपवनों में कोई भी स्मरण करने योग्य ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि माता पिता जितने भी देह के और प्रेम के जो संबंधी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने
उनके बंधनों को भी बहुत बंधन ही कहा है, और जिस बंधनों को छुड़ाना, तोड़ना इस संसार में बहुत कठिन है। अन्येषु कृता मैत्री यावदर्थ विडंबनम पुंभी स्त्रीषु कृता यदवत् सुमनस्वीव षट्पदैहि। हे उद्धव जी, देखो ये दुनिया क्या कहें, स्वार्थ की है। कोई किसी को प्रेम नहीं करता, कोई किसी के प्रति स्नेह नहीं करता, सब झूठे रिश्ते और झूठे नाते हैं। उद्धव जी, जो दूसरों के साथ प्रेम करने का जो एक स्वांग होता है, एक नाटक होता है, वो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए होता है। अपनी गरज सरी तो वैद वेरी। आजकल के वेद तो ऐसे नहीं हो, और है तो हमें क्या पता। तो गोपी आगे क्या कहती हैं, सुमनस्वीव षट्पदैहि। देखो देखो मजे की बात, सबके अनेक अनेक नाम होते हैं, लेकिन भौरा, भ्रमर के भी कितने नाम हैं? भ्रमर, मधु, षटपद, षडंगरी, कितने नाम हैं? और भी कितने नाम हैं? तो गोपियां कहती हैं कि ये भौरा गुन 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 करके संगीत बिखेरता हुआ पुष्प वाटिकाओं में प्रवेश करके खिले हुए पुष्पों के बैठकर प्रेम से पुष्प के पराग को पान करता है, और भ्रमर के आगमन से पुष्प वाटिका जो खिली है और हंस देती है, क्योंकि पुष्प वाटिका को भौरे से प्रेम है, और समझती है ये नित्य नए रूप लेके आता हुआ भौरा हमको भी उतना ही प्यार करता है। देखो आके कितना हमें हमसे रस ले लेके तृप्त होता है, लेकिन क्षण भर बैठा पुष्प परागों से रसपान किया और फिर बिना गुनगुन किए उड़कर चला जाता है दूसरे फूलों पर, वहां से तीसरे फूलों पर, वहां से चौथे फूलों पर, और उस पुष्प वाटिका को छोड़ के आवजो करके चला जाता है। अगर वो भौरे इन पुष्प वाटिका पश्चिम के देश में होती तो बबाई करके उड़ जाता। गोपियां तीसरा भी बात कहती है, गोपियां तीसरे भी, ये तो पुरुषों की बात गोपियों ने कही, पर अब स्त्रियों की भी बात कहती है कि जब ये वेश्या जो स्त्रियां होती हैं और पुरुष जब तलक उनको धन सामग्री पदार्थ देते रहते हैं, लेकिन सब उसके पास झट एकदम सब वस्तु खत्म हो जाती है, वो अमीर से गरीब हो जाता है, तब वो वेश्या के द्वार भी उसके लिए बंद हो जाते हैं। प्रजा भी देखती है, और जाने कितने दृष्टांत दिए। नृपतिम प्रजा, प्रजा भी देखती है कि ये राजा पालन करने के लिए असमर्थ है, तो कहीं और देश में जाके चली जाती हैं। जैसे हमारे भारत के लोग भारत छोड़ छोड़ के विश्व में कितने जगह चले गए और आनंद प्रमोद कर रहे हैं। सच्ची बात है, हाँ बोलते और बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। आचार्यम ऋत्विजो यथा, शास्त्री पंडितों की बात है। आचार्यम ऋत्विजो यथा,
जो बड़े बड़े यज्ञ यागादि होते हैं, और जब यज्ञ समाप्ति हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तो जय राम जी करके एक भी ब्राह्मण फिर वहां खड़ा रहता नहीं, दक्षिणाओं को ले लेके अपने घर चला जाता। आचार्यम, और कितने विद्यार्थी लोग जब तक विद्यालय में अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन जहां वो पास हो गए, डिग्री मिल गई, तो कौन टीचर, कौन प्रोफेसर, कौन लेक्चरर, कौन शिक्षक, सब उनके घर और वो इनके घर। फिर कोई पूछता नहीं केम छो भाई, मजामा छो, फुर्सत भी नहीं हो किसी विद्यार्थी को। सच कहा है, होता नहीं कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से उल्टे। यही बात गोपियों ने कही। क्या कही? वीत फलम वृक्षम, जब वृक्ष पर कितने पत्ते पुष्प आ जाते हैं, मीठे मधुरे फल लग जाते हैं, और सब फल अगर उतर गए तो वाह क्या बोलते रहेंगे, फिर कोई वृक्ष को मूल्य नहीं कहेगा। अब ये कितना भी सुंदर, डाली कितनी सुंदर, पत्ते भी कितने सुंदर, अब फल बल नहीं रहा, चलो छुट्टी हो गई। और कोई पुरुष उलट के भी देखता नहीं है। अब एक बात जो गोपियां उद्धव जैसे कहती हैं, पुरुषों को स्त्रियों को समझने जैसे। सब कहेंगे गुजराती में, अबे जे कोसला में कभी भी लड़ू काट। अरे मेरी यार गोपियां कह रही, जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जो जार पुरुष होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में स्त्रियों को रिझा लेते हैं और झूठे झूठे प्रेम दिखाकर उनके मन को हर लेते हैं और उनके शरीर से खेलते हैं, और जब तृप्त हो गए, काम समाप्त हो गया, तो स्त्री को तो कितना प्रेम हो जाता है, लेकिन वे उनको ठीक उसी प्रकार जैसे केरी चूसने की, आम चूसने के बाद गुठली को जैसे सब फेंक देते हैं, ऐसे वो स्त्रियों के प्रेम को दुत्कार के वो जार पुरुष चले जाते हैं। ये भी बात गोपियों इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्वाय मानसाहा कृष्ण दूते व्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। उद्धव जी विचार में पड़ गए, ये गोपियां, ये सब दृष्टांत, ये सब बातें मुझे क्यों कह रही है, ये कोई समझ में नहीं आया। कभी आपको भी होता होगा कि उद्धव जी से ये कहने की क्या जरूरत होगी गोपियों को, तुमको भी अब लगता है, यानी विषयांतर है। वो कहते हैं कि ठाकुर जी पर जो प्रेम का क्रोध है ना, प्रेम कुपित, ये गोपियां अपनी बढ़ास निकाल दी है। और उद्धव जी जो कृष्ण समान दिखते हैं तो सुना रही है, लेकिन भोले भाले उद्धव जी अभी कुछ समझे नहीं, वो तो अपना मस्तक खुजा रहे। ये सब बातें मुझे क्यों सुनाई जा रही। उद्धव जी जब अचंभे में पड़ गए
गोपियां भूल गई और ये भी भूल गई कि जो बात यहां कहनी नहीं चाहिए वो भी बात यहां हम बोले जा रही हैं। क्योंकि कृष्ण का इतना उत्कट स्मरण हुआ है और कृष्ण के स्मरण में मीठा जो क्रोध है, मीठा जो एक अपने भीतर का रहा हुआ एक पीड़ित भाव है, वो भड़ास के रूप में उद्धव जी के सामने प्रकट हो रहा है। परंतु हे राजन परीक्षित, ये गोपियां निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं कि अपने बाहर अंतर सभी भावों से केवल कृष्णमयी थी, कृष्ण में ही तन्मयी थी, कृष्ण ही उनके एक आदर्श थे और कृष्ण के विचार में ही थी। और गायन्त प्रिय कर्माणि हृदत्यश्च कृतर्यः तस्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्यो। गोपियां बाल्यकाल के भगवान कृष्ण के चरित्रों को, किशोर वय के चरित्रों को, गोवर्धन लीला को, उन जाने कितनी लीलाओं को स्मरण कर करके उद्धव जी को कहने लगी। और कहते कहते जब रास लीला का वर्णन आने वाला था उसके पहले कहते हैं गतर रियाह रुदती, लज्जा को छोड़कर बड़ी जोर से रोने लगे। गतर रिया, री माने लज्जा, इतनी वो अपने आपे में नहीं रही कि लज्जा भी छुट गई, सामने उद्धव जी बैठे हैं और रोने लगी है। संस्मृत्य भगवान के उन लीलाओं को स्मरण कर करके इन ब्रज गोपियों का विरह विप्रयोग क्या है उद्धव जी को साक्षात आज देखने को मिला। जो कृष्ण ने हाथ पकड़ के कहा था उद्धव, वो अकेली अकेली एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो ब्रजांगनाएं मेरा स्मरण कर करके इतनी बिलखती हैं, जाओ तुम उनकी सांत्वना करो। लो ये बिलखना देख लिया। कृष्ण ने कहा था वो सच्ची बात। गोपियां कहती हैं एक दूसरे के काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम अब्रवीत। थोड़ा अपने आंसुओं को पूछे, क्योंकि गोपियों को रोने देखकर उद्धव जी भी रोने लगे, उनकी आंखों से पानी बहे, वो भी गिर गए। दोनों संभल गए, अपने आंसुओं को पोंछ लिए। क्यों कि गुन 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 गोविंद गुन गोविंद के गुन गोविंद के गुन 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 गोविंद के क्या गुन 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 गोविंद के गुन 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 गोविंद के गुन 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 गोविंद के गोविंद के गोपाल के, अरे गुन 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 गोविंद के गोपाल के। एक बहुत बड़ा पीली पीली मूंछों वाला और पीले पीले शरीर पे निशानी वाला बुंद के और गोविंद के गुन 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 करता हुआ भौरा वहां मंडराने लगे। दो नहीं एक। उद्धव जी के कानों के पास जाए, गुन 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 गोविंद के गुन 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 गुन